बूढ़ी चिड़िया ने बताया, पितृपक्ष में अगर इन 3 चीजों का दान कर दिया तो इंसान चाहे करोड़पति हो या राजा जीवन भर गरीब ही रह जाता है। और यह बात शास्त्रों में साफ साफ लिखी है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम एक ऐसे गूढ़ और रहस्यमय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे हमारे जीवन, हमारे घर और हमारी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। विषय है पितृपक्ष के दिनों में किन चीजों का दान करना चाहिए और किन का नहीं। बंधुओं, आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष का समय वर्ष भर में आने वाला वह पवित्र कालखंड है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण, श्राद्ध और दान अर्पित करते हैं। यह समय केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की जड़ों से जुड़ा हुआ एक संस्कार है। जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ें स्वस्थ होती है तो उसकी शाखाएं और पत्तियां भी हरी भरी रहती हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारे पितर तृप्त और प्रसन्न होते हैं तब हमारे जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और समृद्धि आती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि पूर्वज हमारे अदृश्य संरक्षक हैं। वे हमें देख नहीं सकते, परंतु उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही जीवन की हर बाधा सरल हो जाती है। यही कारण है कि हमारे आर्ष मुनियों ने पितृपक्ष की परंपरा को इतना महत्व दिया है। परंतु बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र कालखंड में यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? यदि हम भूलवश उन चीजों का दान कर दें जिनका दान शास्त्रों ने निषिद्ध किया है, तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। कहा जाता है कि पितरों को तृप्त करने का कार्य जितना सरल है उतना ही संवेदनशील भी, क्योंकि यहां छोटी सी भूल भी पूरे परिवार पर दरिद्रता, अशांति और क्लेश का बोझ डाल सकती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान पितृपक्ष के दिनों में निषिद्ध वस्तुओं का दान करता है उसके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे विदा हो जाती है। धन आता तो है पर टिकता नहीं, कामयाबी मिलती तो है पर अचानक छिन जाती है। जीवन भर संघर्ष बना रहता है और व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। दर्शक बंधुओं, सोचिए जरा, हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण हमारे लिए समर्पित किया, वे जब इस पवित्र समय में हमसे केवल श्रद्धा और सच्चे मन से स्मरण की अपेक्षा रखते हैं, तो क्या यह उचित होगा कि हम अज्ञानवश उनकी आत्मा को अशांत कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए शास्त्रों ने हमें पहले से ही चेताया है कि पितृपक्ष के दिनों में कुछ वस्तुओं का दान भूल कर भी ना करें। यह वस्तुएं पितरों को प्रसन्न करने के बजाय क्रोधित करती हैं और परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में दरिद्रता और दुख का शाप उतर आता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ही 3 वस्तुओं के बारे में, 3 ऐसी चीजें जिनका दान पितृपक्ष में सख्त वर्जित है। यदि आप इन्हें जानते हैं और जीवन में सावधानी बरतते हैं तो न केवल आप पितरों की कृपा पा सकते हैं, बल्कि अपने घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि को स्थायी बना सकते हैं। तो आइए बंधुओं, ध्यान से सुनिए और इस रहस्य को जानिए कि आखिर पितृपक्ष के दिनों में किन वस्तुओं का दान करने से हमें जीवन भर गरीबी और संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त श्री राम भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या पुरातन कथा को बीच में ही छोड़ देता है वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं होती, वह एक अधूरी आहुति की भांति होती है जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य की जगह पाप का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक सुनें। साथ ही कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जहां भी श्री हरि का नाम गूंजता है वहां अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना निश्चित होती है। तो आइए प्यारे दर्शक बंधु, अब किसी भी विलंब के बिना आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, जो केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। बहुत समय पहले जब धरती पर देवताओं की छाया थी और मनुष्य सत्य को समझने का प्रयास कर रहा था, तब एक महान राज्य था जिसका नाम था भैरवपुर। इस राज्य के राजा थे
महाराज विक्रमादित्य। उनके पास असीम धन था। उनके महल में स्वर्ण और रजत के बर्तन रहते थे। हीरे मोती से जड़ा हुआ सिंहासन था। असंख्य सेवक सेविकाएं उनकी सेवा में दिन रात तत्पर रहते थे। महाराज को लगता था कि संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं है। हर सुबह वह अपने स्वर्ण दर्पण में अपना मुख देखते और सोचते, मैं कितना महान हूं। मेरे पास इतना धन है, इतनी शक्ति है, इतने लोग मेरी स्तुति करते हैं। ईश्वर भी अवश्य मुझसे प्रसन्न होंगे। वे प्रतिदिन देवालय जाते, बड़े बड़े पुरोहितों को बुलाते, स्वर्ण और बहुमूल्य पुष्प अर्पित करते। उन्हें प्रतीत होता कि प्रभु केवल धनवानों की सुनते हैं। किंतु महाराज यह नहीं जानते थे कि ईश्वर वास्तव में क्या चाहते हैं। इसी राज्य से दूर एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक निर्धन भक्त रहता था। उसके पास न घर था, न धन, न उत्तम वस्त्र। वह दिन भर परिश्रम करता और संध्या को जो थोड़ा भोजन मिलता उसी से अपना जीवन चलाता। पर उसके हृदय में भगवान शिव के लिए अपार प्रेम था। हर प्रातःकाल वह नदी तट पर जाता, जहां एक प्राचीन काल का टूटा फूटा शिवलिंग स्थापित था। उस पर काई जमी थी, पत्थर खंडित था, लेकिन रामदास उसे अपना सर्वस्व मानता था। वह नदी से जल लाकर चढ़ाता, वन से पुष्प तोड़कर अर्पित करता। उसके पास दूध न था तो जल चढ़ाता, घी न था तो सूखे फूल अर्पित करता। किंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, रामदास उसी भक्ति भाव से पूजा कर रहा था। फटे पुराने वस्त्र, कठोर परिश्रम से रूखे हाथ, लेकिन आंखों में भोलेनाथ के लिए गहरा प्रेम। वह प्रभु से ऐसे बात कर रहा था मानो सामने खड़े हो। हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए स्वर्ण रजत कुछ नहीं है। बस यह निर्मल जल है, यह वन पुष्प है और यह हृदय है जो केवल आपके लिए धड़कता है। आप सबके हैं, निर्धन के भी और धनवान के भी। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। इतना कहते ही आकाश में मेघ गर्जन करने लगे, मंद वायु बहने लगी, मानो स्वयं महादेव उस क्षण अपने भक्त की सच्ची भक्ति स्वीकार कर रहे हो। रामदास ने देखा कि शिवलिंग से एक नीली पवित्र ज्योति निकल रही है। वह डरने के बजाय और भी प्रसन्न हो गया। उसके मन में आया, निश्चित ही भगवान मेरी पूजा से प्रसन्न है। उसी समय एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी। ध्वनि कहीं से आ रही थी पर दिखाई कहीं नहीं दे रही थी। उस वाणी में शांति थी, करुणा थी और अपार प्रेम था। रामदास मेरे प्रिय भक्त। यह वाणी सुनते ही रामदास समझ गया कि यह स्वयं भगवान शिव की वाणी है। वह तुरंत शिवलिंग के सामने झुककर बैठ गया। भगवान रामदास बोला, आप मुझ जैसे निर्धन पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव की वाणी फिर गूंजी, रामदास, तू सोचता है कि तू निर्धन है, सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, परंतु भोले, तेरे पास वह खजाना है जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं है। तेरे पास सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, भगवान, फिर भी मैं आपको वह सब नहीं दे सकता जो धनवान अर्पित करते हैं। वे स्वर्ण रजत चढ़ाते हैं, मैं तो केवल जल और पुष्प ही अर्पित कर सकता हूं। भगवान शिव हंसे। वह हंसी भी कृपा और प्रेम से भरी थी। रामदास, तू चिंता मत कर, बस तू एक काम कर, कल प्रातः राजा विक्रमादित्य के महल जा। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं, पर याद रखना अपने वास्तविक रूप में जाना। वस्त्र मत बदलना, आचरण मत बदलना, जैसा तू है वैसा ही जाना। रामदास थोड़ा घबरा गया, सोचने लगा, मैं राजा के महल कैसे जा सकता हूं? मेरे पास उत्तम वस्त्र भी नहीं है। राजा मुझे देखकर क्रोधित हो जाएगा। लेकिन यह तो भगवान का आदेश था, इसलिए उसने विनम्रता से हां कह दी। अगली सुबह रामदास डरते हुए महल की ओर चल पड़ा। मार्ग में लोग उसे देखकर आश्चर्य करने लगे। कोई कहता, यह निर्धन राजा के महल क्यों जा रहा है? कोई कहता, द्वारपाल इसे भीतर जाने ही नहीं देंगे। जब रामदास महल के द्वार पर पहुंचा, द्वारपाल ने उसे देखा। उसके वस्त्र फटे हुए थे, केश बिखरे थे और पैरों में पादुका तक नहीं थी। द्वारपाल क्रोधित होकर चिल्लाया, अरे भिक्षुक, यहां से भाग जा, ये राजा का महल है। तेरे जैसे मलिन मनुष्य का यहां कोई कार्य नहीं। रामदास ने फोल्डेड हाथों से विनम्रता से कहा, महाशय, मुझे महाराज से मिलना है, मेरे भगवान ने मुझे भेजा है। द्वारपाल हंसने लगा, तेरा भगवान? अरे मूर्ख, क्या महाराज तेरे जैसे भिक्षुकों के लिए समय निकालेंगे? चल भाग यहां से। तभी अचानक आकाश में काले मेघ घिर आए, तेज वायु चलने लगी और महल के विशाल द्वार अपने आप खुल गए। द्वारपाल आश्चर्य से स्तब्ध रह गया।
रामदास ने इसे भगवान का संकेत माना और महल के भीतर प्रवेश कर गया। राजा विक्रमादित्य अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने मंत्री और दरबारी खड़े थे और वे किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी रामदास दरबार में पहुंच गया। जैसे ही राजा ने रामदास को देखा, उनका मुख क्रोध से भर उठा। यह मलिन भिक्षुक यहां कैसे आ गया? द्वारपाल कहां है? इसे तुरंत बाहर निकाला जाए। रामदास ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं केवल आपको कुछ बताने आया हूं। राजा हंसने लगे। दरबारी भी जोर जोर से हंसने लगे। अरे भिक्षुक, तू हमें कुछ बताएगा? तेरे पास क्या ज्ञान है? तू जानता भी है कि तू किससे बात कर रहा है? रामदास शांत ही खड़ा रहा। उसके हृदय में भगवान शिव की वाणी गूंज उठी। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप महान राजा हैं। आपके पास अपार धन है, असंख्य शक्ति है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद आप नहीं जानते। यह सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। चुप रह भिक्षुक, तेरी यह हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं इस राज्य का स्वामी हूं। मेरे पास हजारों सैनिक हैं, करोड़ों की संपत्ति है। तू क्या जानता है? रामदास हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपकी महिमा को नकार नहीं रहा, पर मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भगवान की दृष्टि में राजा और रंक में कोई अंतर नहीं है। प्रभु सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। यह सुनते ही राजा और भी क्रोधित हुआ। कैसी निरर्थक बात कर रहा है तू? भगवान राजाओं से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि राजा स्वर्ण और रजत चढ़ाते हैं। और तू क्या अर्पित करता है? जल और सूखे पुष्प। रामदास शांत स्वर में बोला, हां महाराज, मैं तो केवल जल और वन पुष्प ही चढ़ा सकता हूं, किंतु मेरे पास एक और चीज है, मेरा सच्चा प्रेम। वही मैं अपने प्रभु को अर्पित करता हूं। दरबारियों ने कहा, महाराज, इस पागल की बातों में मत पड़िए। यह एक निर्धन भिक्षुक है, इसे दरबार से निकाल दीजिए। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। दरबार में शीतल वायु बहने लगी। एक मधुर दिव्य सुगंध पूरे प्रसाद में फैल गई। सब लोग आश्चर्यचकित हो उठे। फिर एक रहस्यमयी आकाशवाणी गूंजी। विक्रमादित्य वाणी सुनते ही राजा और सारे दरबारी भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह स्वर्ग कहां से आ रहा है। मैं शिव हूं। वाणी पुनः गूंजी, आज मैं तुम दोनों को एक परीक्षा देने आया हूं। राजा विक्रमादित्य अवाक रह गया। उसके मुख से शब्द ना निकले। वह तुरंत सिंहासन से उतरकर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान, उसने कहा, आप यहां स्वयं कैसे पधारे? मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। मैं आपको प्रतिदिन स्वर्ण और रजत अर्पित करता हूं। लेकिन अब भगवान शिव की वाणी में कठोरता थी। विक्रमादित्य, तू कहता है कि तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है, तो फिर तूने मेरे रामदास के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या तुझे लगता है कि मैं केवल राजाओं से ही प्रेम करता हूं? राजा ने घबराकर कहा, परंतु भगवान, यह तो एक निर्धन मनुष्य है, इसके पास कुछ भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा, यही तेरी भूल है। तू सोचता है कि भक्ति का मूल्य धन से आंका जाता है। तू अपने ऐश्वर्य और घमंड में अंधा हो गया है। इसलिए आज मैं तुम दोनों को एक परीक्षा देता हूं। इससे पता चलेगा कि सच्चा भक्त कौन है। राजा घबराया, बोला, भगवान, वह परीक्षा क्या है? भगवान शिव ने कहा, सुनो दोनों, मैं तुम दोनों को एक कार्य देता हूं। तुम्हें मेरे लिए एक मंदिर बनाना है, पर यह साधारण मंदिर नहीं होगा। इसमें तुम्हें अपना सर्वस्व लगाना होगा, अपना समय, अपना परिश्रम और अपना प्रेम। तुम्हें 1 वर्ष का समय मिलता है। 1 वर्ष बाद मैं देखूंगा किसका मंदिर अधिक पवित्र और सुंदर है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मेरे पास असीम धन है, असंख्य कारीगर हैं, मैं संसार का सबसे भव्य मंदिर बनाऊंगा। भगवान अवश्य मुझसे प्रसन्न होंगे। रामदास शांत खड़ा रहा। उसके मन में विचार आया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं मंदिर कैसे बनाऊंगा? लेकिन तुरंत ही उसने भगवान पर विश्वास किया। भगवान शिव की वाणी गूंजी, परंतु एक शर्त है, यह मंदिर तुम दोनों को अपने हाथों से बनाना होगा। विक्रमादित्य, तू अपने सेवकों और कारीगरों की सहायता ले सकता है, पर तुझे भी अपने हाथों से श्रम करना होगा। और रामदास, तुझे यह कार्य अकेले ही करना होगा। राजा के मन में यह और भी सरल लगा। वह बोला, मेरे पास तो हजारों सेवक हैं, मैं थोड़ा सा हाथ लगा दूंगा और काम पूरा हो जाएगा। भगवान की वाणी अदृश्य हो गई। अब राजा और रामदास अपने कार्य में लग गए।
राजा ने तुरंत अपने श्रेष्ठ शिल्पकारों और कारीगरों को बुलाया। उसने आदेश दिया, मुझे सबसे भव्य मंदिर चाहिए, धन की कोई कमी नहीं। श्रेष्ठ पत्थर लाओ, कीमती रत्न लाओ, स्वर्ण और रजत से मंदिर को सजाओ। यह मंदिर इतना अद्भुत होना चाहिए कि देवता भी आश्चर्य करें। कारीगर काम में लग गए। दूर दूर से श्रेष्ठ पत्थर आए, हीरे और मोती मंगाए गए, स्वर्ण और रजत से सजावट का प्रबंध हुआ। हजारों श्रमिक दिन रात काम करने लगे। राजा प्रतिदिन मंदिर देखने आता, वह केवल निरीक्षण करता। कभी कभी एक दो पत्थर उठाकर रख देता और सोचता, मैंने अपने हाथों से भी काम कर लिया। शुरू में राजा उत्साह से भरा हुआ था, परंतु समय बीतने पर उसका मन ऊब गया। वह सोचने लगा, यह कार्य तो बहुत लंबा है, मैं क्यों रोज यहां आऊं? मेरे कारीगर सब कुछ कर ही रहे हैं। धीरे धीरे वह मंदिर जाना कम करने लगा और अपने भोग विलास में व्यस्त हो गया। कभी कभी सोच लेता, भगवान को तो केवल मंदिर चाहिए, वह यह थोड़े देखेंगे कि मैंने स्वयं कितना काम किया है। दूसरी ओर रामदास सोच रहा था, मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे मंदिर बनाऊं? वह नदी तट पर गया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे यह कार्य दिया है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपा कर बताइए मैं क्या करूं? तभी भगवान शिव की वाणी आई, रामदास अपने हृदय की सुन, जो तेरे पास है उसी से आरंभ कर। रामदास ने सोचा, मेरे पास केवल मेरे हाथ है, मेरा परिश्रम है और मेरा प्रेम है। उसने निश्चय किया कि वह नदी तट पर ही एक छोटा मंदिर बनाएगा। वह भूमि को स्वच्छ करने लगा, फिर पर्वत से पत्थर लाने गया। यह बहुत कठिन था, वह अकेला था और पत्थर बहुत भारी थे। उसकी पीठ दर्द करने लगी, हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। हर पत्थर उठाते समय वह प्रभु का नाम लेता, हे शिव शंकर, यह पत्थर आपके लिए है, मेरा परिश्रम आपके चरणों के लिए है। वह हर पत्थर को प्रेम से छूता, स्वच्छ करता और सही स्थान पर रखता। इस प्रकार दिन बीतते गए। रामदास सुबह से शाम तक निरंतर काम करता था। वह अपना भोजन भी कम कर देता था ताकि अधिक समय मंदिर निर्माण में दे सके। धीरे धीरे एक छोटा और बहुत सुंदर मंदिर आकार लेने लगा। रामदास हर पत्थर को ऐसे लगाता मानो वह कोई अमूल्य रत्न हो। वह दीवारों को अपने हाथों से साफ करता, प्रतिदिन नदी से जल लाकर मंदिर को धोता। उसने वन से पुष्पों की बेलें लाकर मंदिर के चारों ओर सजाई। 6 महीने बाद रामदास का मंदिर पूरा हो गया। यह मंदिर आकार में छोटा था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शांति बसती थी। जो भी वहां आता उसका मन प्रसन्न हो जाता। गांव के लोग कहते, इस मंदिर में प्रवेश करते ही हृदय को अपार शांति मिलती है। रामदास ने मंदिर के मध्य में एक शिवलिंग स्थापित किया। यह कोई बहुमूल्य शिवलिंग नहीं था। उसने नदी से एक चिकना पत्थर उठाकर प्रेम से तराशा था, पर उस शिवलिंग में दिव्य शक्ति थी। जब रामदास पूजा करता तो वातावरण आनंद से भर उठता। पक्षी आकर चहचहाते, पुष्प अपने आप खिल जाते और वायु में मधुर संगीत गूंजता। उधर राजा का मंदिर भी तैयार हो गया। यह जगत का सबसे भव्य मंदिर था। इसकी दीवारों पर स्वर्ण की नक्काशी थी, छत पर हीरे और मोती जड़े हुए थे, स्तंभ संगमरमर के बने थे जो दूर देशों से लाए गए थे। मंदिर के चारों ओर विशाल उद्यान थे जिनमें विश्व के दुर्लभ पुष्प लगे थे। यह मंदिर देखने में मानो स्वर्ग के समान लगता था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते। सभी कहते, इतना सुंदर मंदिर कभी नहीं देखा। लेकिन एक अजीब बात थी, राजा के मंदिर में लोगों को वह शांति नहीं मिलती थी जो रामदास के छोटे मंदिर में मिलती थी। राजा का मंदिर देखकर लोग चकित तो होते, पर उनका हृदय तृप्त नहीं होता। 1 वर्ष पूरा हो गया। भगवान शिव ने कहा था कि वे 1 वर्ष बाद दोनों के मंदिर देखेंगे। उस दिन राजा अत्यंत प्रसन्न था। उसने सुबह से ही अपने श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए। मंत्री और दरबारी बोले, महाराज, आपका मंदिर इतना भव्य है कि निश्चय ही भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। राजा सोच रहा था, जब भगवान मेरी प्रशंसा करेंगे तब मैं रामदास को दिखाऊंगा कि सच्चा भक्त कौन है। दोपहर का समय हुआ। आकाश में अचानक काले मेघ छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। राजा अपने महल में बैठा प्रतीक्षा कर रहा था कि भगवान कब आएंगे। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, एक विचित्र घटना हुई है। आपके मंदिर में जल भर गया है। सारी सुंदरता बिगड़ गई है। स्वर्ण की नक्काशी उड़ गई और हीरे मोती बिखर गए। राजा घबरा गया। वह तुरंत अपने मंदिर की ओर भागा। जब पहुंचा तो देखा, वास्तव में उसका भव्य मंदिर वर्षा में नष्ट हो गया था। जल ने सब कुछ मिटा दिया था। राजा दुख से चिल्लाया,
हे भगवान, मैंने इतना धन लगाया, अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा। तभी उसके मन में आया, रामदास का मंदिर भी तो होगा, संभव है उसका मंदिर भी नष्ट हो गया होगा। यदि दोनों के मंदिर बिगड़ गए तो फिर कोई हार जीत नहीं होगी। राजा तुरंत नदी तट पर रामदास के मंदिर की ओर गया, पर वहां पहुंचकर वह आश्चर्यचकित रह गया। रामदास का छोटा सा मंदिर वर्षा के बाद भी बिल्कुल अडिग खड़ा था। बारिश ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, बल्कि वह और भी स्वच्छ और चमकदार दिखाई दे रहा था। रामदास मंदिर के सामने बैठा था और भगवान का भजन गा रहा था। उसका चेहरा आनंद से दमक रहा था। वर्षा में भीगकर भी वह मुस्कुरा रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, रामदास, तेरे मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ? रामदास ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यह सब भगवान की कृपा है। जब मैंने यह मंदिर बनाया तब हर पत्थर को अपने प्रेम से लगाया। मैंने इसमें कोई चमक दमक नहीं जोड़ी, केवल अपना सच्चा प्रेम अर्पित किया। यही कारण है कि यह टिक गया। राजा सोच में पड़ गया। उसका भव्य मंदिर टूट गया और इस निर्धन का साधारण मंदिर सुरक्षित रहा। तभी आकाश में फिर भगवान शिव की दिव्य वाणी गूंजी, विक्रमादित्य और रामदास, आओ, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे कार्य देखूं। राजा घबरा गया और बोला, भगवान, मेरे मंदिर को वर्षा ने नष्ट कर दिया है। मैं जानता हूं यह मेरी असफलता है। भगवान शिव ने कहा, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह मेरी परीक्षा का एक हिस्सा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मंदिर कितने सुदृढ़ हैं। फिर भगवान बोले, विक्रमादित्य, तूने सचमुच एक भव्य मंदिर बनाया, परंतु उसमें प्रेम नहीं था, केवल धन था। तेरे हाथों का परिश्रम उसमें नहीं था। तूने दूसरों से कार्य कराया, इसीलिए जब कठिन समय आया तेरा मंदिर टिक नहीं सका। राजा की आंखें झुक गईं। भगवान शिव ने आगे कहा, और रामदास, तूने एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसमें स्वर्ण रजत नहीं है, ना हीरे मोती हैं, पर उसमें तेरा सच्चा प्रेम है। हर पत्थर को तूने अपने हाथों से रखा, हर कण में तेरी भक्ति है, इसलिए तेरा मंदिर अडिग है। राजा ने फिर कहा, परंतु भगवान, मेरे मंदिर में तो इतना स्वर्ण रजत था, क्या वह आपको अच्छा नहीं लगा? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विक्रमादित्य, तू अभी भी नहीं समझा। मुझे स्वर्ण रजत नहीं चाहिए, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। तूने धन से मंदिर बनाया पर हृदय से नहीं, और रामदास ने अपने हृदय से मंदिर बनाया, इसलिए उसका मंदिर मेरे लिए अधिक प्रिय है। राजा को अपनी भूल समझ आई, फिर भी उसके भीतर अहंकार शेष था। उसने कहा, भगवान, पर मैं राजा हूं, मेरी स्थिति भिन्न है। लोग मुझसे बड़े कार्य की अपेक्षा करते हैं। भगवान शिव ने कहा, विक्रमादित्य, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू सोचता है कि तेरी स्थिति तुझे विशेष बनाती है, पर मेरी दृष्टि में राजा और रंक में कोई भेद नहीं, सब मेरी संतान है। राजा बोला, परंतु प्रभु, मैं आपको ढेरों चढ़ावे चढ़ाता हूं और रामदास केवल जल अर्पित करता है। भगवान शिव ने कहा, विक्रमादित्य, तू अभी भी नहीं समझा। रामदास की एक बूंद जल तेरे सारे स्वर्ण से मूल्यवान है, क्योंकि उसका जल प्रेम से भरा है और तेरा स्वर्ण केवल दिखावे से भरा है। राजा अब मौन हो गया। पहली बार उसने अनुभव किया कि वह वास्तव में गलत था। भगवान शिव ने कहा, अब मैं तुम दोनों को एक और परीक्षा देता हूं। कल प्रातः तुम्हें अपने अपने मंदिर में मेरी सेवा करनी है, पर इस सेवा में केवल अपने हाथों का उपयोग करना है, किसी और की सहायता नहीं लेनी है। अगली सुबह राजा अपने मंदिर पहुंचा। यद्यपि वर्षा ने उसे हानि पहुंचाई थी, फिर भी वह बहुत बड़ा और भव्य था। राजा ने सोचा, सेवा करना कठिन नहीं है। वह मंदिर में गया और पूजा आरंभ करने लगा, पर उसे यह झांक ही न था कि सेवा कैसे करनी होती है। वह हमेशा दूसरों से काम कराता था। उसने पहले मंदिर स्वच्छ करने का प्रयत्न किया, पर उसके कोमल हाथों में झाड़ू पकड़ना भी कठिन हो गया। फिर उसने फूल चढ़ाने की चेष्टा की, पर उसे यह भी नहीं पता था कि फूल कैसे तोड़े जाते हैं। राजा थक चुका था। उसने सोचा, यह कार्य बहुत कठिन है, मैं राजा हूं, मुझसे यह सब नहीं होता। थोड़ी देर बाद वह मंदिर से बाहर चला गया। दूसरी ओर रामदास सुबह से ही अपने छोटे मंदिर में लगा था। वह पहले मंदिर को स्वच्छ करता, फिर शिवलिंग को निर्मल जल से स्नान कराता, फिर वन से ताजे पुष्प लाकर भगवान को अर्पित करता। दिन भर वह भजन गाता और भगवान के नाम का जप करता। रामदास को थकान महसूस ही नहीं होती थी। उसे लगता कि वह सीधे भगवान के साथ समय बिता रहा है। वह आनंद से गाता, नाचता और उसका मुख भक्ति भाव से चमकता रहता। संध्या को भगवान शिव प्रकट हुए। इस बार वे दर्शन भी दिए।
वे एक साधारण मनुष्य जैसे दिखते थे, पर उनकी आंखों में अपार शांति और प्रेम था। भगवान शिव पहले राजा के मंदिर पहुंचे। राजा बहुत प्रसन्न था। उसने तुरंत कहा, भगवान देखिए, मैंने आपके लिए कितना सुंदर मंदिर बनवाया है। इसमें स्वर्ण और रजत का उपयोग हुआ है। भगवान ने मंदिर देखा पर चुप रहे। फिर बोले, विक्रमादित्य, जब तू यह मंदिर बना रहा था तब तेरे मन में क्या था? राजा ने कहा, भगवान, मैंने सोचा कि मुझे आपको प्रसन्न करना है, इसलिए मैंने सर्वोत्तम मंदिर बनवाया। भगवान ने पूछा, और तूने इसे कैसे बनवाया? राजा बोला, मैंने श्रेष्ठ कारीगर बुलाए और उत्तम सामग्री मंगाई। भगवान ने पूछा, पर तूने स्वयं कितना काम किया? राजा लज्जित होकर बोला, भगवान, मैं राजा हूं, मेरे और भी कार्य होते हैं। कभी कभी मैं देखने आता था कि कार्य कैसा चल रहा है। भगवान शिव ने कहा, तो इसका अर्थ है कि तूने इस मंदिर में अपना धन लगाया, पर अपना प्रेम नहीं, केवल आदेश दिए और काम दूसरों से कराया। राजा बोला, लेकिन भगवान, धन भी तो काम आता है। मैंने आपके लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं अर्पित की। भगवान मुस्कुराए और बोले, विक्रमादित्य, यदि कोई तुझे कोई वस्तु दे पर उसमें प्रेम ना हो तो क्या तू प्रसन्न होगा? राजा ने सोचा और समझ गया, यदि कोई बिना प्रेम के कुछ दे तो हृदय संतुष्ट नहीं होता। भगवान शिव बोले, यही सत्य है। तेरा मंदिर सुंदर है पर उसमें प्रेम नहीं है। अब चल रामदास का मंदिर देखें। राजा और भगवान शिव दोनों रामदास के मंदिर पहुंचे। वर्षा थम चुकी थी और सूर्य की किरणें चमक रही थी। छोटा सा मंदिर उस प्रकाश में और भी उज्जवल लग रहा था। चारों ओर हरियाली थी और पुष्पों की सुगंध बह रही थी। रामदास मंदिर के सामने बैठा भगवान का नाम जप रहा था। जैसे ही उसने भगवान शिव को देखा, वह तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने प्रेम से कहा, उठ रामदास, तू मुझसे अलग नहीं है। भगवान शिव ने मंदिर देखा। छोटा और साधारण था पर उसमें अद्भुत शांति थी। भगवान ने पूछा, रामदास, तूने यह मंदिर कैसे बनाया? रामदास बोला, भगवान, मैंने हर पत्थर को अपने हाथों से रखा है। हर बार पत्थर लगाते समय मैंने आपका नाम लिया। मैंने सोचा यह आपका गृह है, इसलिए इसे सच्चे मन से बनाना चाहिए। मेरे पास धन नहीं था, पर मेरा प्रेम ही मेरा खजाना था। भगवान मुस्कुराए और पूछा, तूने इस मंदिर में क्या क्या लगाया? रामदास ने कहा, भगवान, मैंने अपना समय लगाया, अपना परिश्रम लगाया, अपना प्रेम लगाया। प्रतिदिन यहां आकर मैं आपसे वार्तालाप करता। मुझे लगता कि आप मेरे पास ही बैठे हैं। भगवान शिव ने राजा की ओर देखा और कहा, विक्रमादित्य, तूने देखा, रामदास ने अपना सर्वस्व इस मंदिर में लगाया है और तूने केवल धन लगाया है। राजा बोला, पर भगवान, धन भी तो आवश्यक है। भगवान शिव बोले, धन केवल साधन है, असली मूल्य प्रेम का है। तू धनवान है, इसलिए तुझे लगता है कि तू विशेष है, पर मेरी दृष्टि में राजा और रंक दोनों समान हैं। राजा ने पूछा, तो क्या मेरे ऐश्वर्य का कोई लाभ नहीं? भगवान शिव बोले, लाभ है, पर तभी जब तू उसे सही मार्ग में उपयोग करे। तेरे पास धन है तो निर्धनों की सहायता कर, तेरे पास शक्ति है तो लोगों की रक्षा कर। पर यदि तू अपने ऐश्वर्य का घमंड करेगा तो यह तेरे लिए विपत्ति बनेगा। राजा को सत्य समझ आने लगा। उसने कहा, भगवान, तो आप कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य और रामदास की निर्धनता में कोई भेद नहीं। भगवान ने कहा, बिल्कुल, मैं केवल हृदय देखता हूं। हृदय में प्रेम है या नहीं, यही सबसे बड़ा मापदंड है। राजा हो या रंक, धनवान हो या निर्धन, मेरे लिए सब समान है। फिर भगवान शिव बोले, विक्रमादित्य, तू एक अच्छा मनुष्य है, पर तेरे ऐश्वर्य ने तुझे अंधा बना दिया। तू भूल गया कि वास्तविक सुख धन में नहीं, प्रेम में है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलत था। मैंने रामदास के साथ बुरा व्यवहार किया था। रामदास ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, आपने कोई गलती नहीं की, हम सब भगवान की संतानें हैं। भगवान शिव बोले, देखा विक्रमादित्य, रामदास के हृदय में तेरे लिए कोई क्रोध नहीं है, क्योंकि वह समझ चुका है कि सब आत्माएं एक ही परमात्मा के रूप हैं। राजा ने रामदास से कहा, रामदास भ्राता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। रामदास ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं, हम दोनों प्रभु के भक्त हैं, हमारे बीच शत्रुता कैसे हो सकती है? भगवान शिव प्रसन्न हुए। अच्छा है, अब तुम दोनों ने सत्य को समझ लिया है।
परंतु परीक्षा अभी शेष है। राजा और रामदास दोनों ने फोल्डेड हाथों से कहा, जी भगवान, आदेश दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम दोनों को 1 महीने तक एक दूसरे का स्थान लेना होगा। विक्रमादित्य, तू 1 महीने निर्धन बनकर रहेगा और रामदास, तू 1 महीने राजा बनकर रहेगा। राजा घबरा गया। भगवान, मैं निर्धन कैसे रहूंगा? मुझे तो यह भी नहीं पता कि निर्धन लोग कैसे जीते हैं। रामदास भी डर गया। भगवान, मैं राजा कैसे बनूंगा? मुझे तो राज्य चलाना नहीं आता। भगवान शिव ने कहा, यही मैं देखना चाहता हूं। क्या तुम दोनों एक दूसरे की कठिनाई को समझ सकते हो? क्या तुम स्वयं को दूसरे की स्थिति में रख सकते हो? राजा बोला, भगवान, यह तो बहुत कठिन कार्य है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तूने कभी दूसरों की पीड़ा को समझने का प्रयत्न नहीं किया। जब तू निर्धन होकर देखेगा तब जान पाएगा कि निर्धनता क्या है, और जब रामदास राजा बनेगा तब उसे पता चलेगा कि राज्य के उत्तरदायित्व कितने बड़े होते हैं। रामदास ने कहा, भगवान, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूं। राजा भी मान गया। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु भगवान शिव ने अपनी शक्ति से राजा को निर्धन बना दिया और रामदास को राजा पर यह केवल बाहरी परिवर्तन था। उनके हृदय वैसे ही रहे। प्रथम दिन ही राजा को कठिनाई का अनुभव हुआ। वह एक छोटी कुटिया में रहने लगा। फटे वस्त्र पहने और भोजन के लिए स्वयं परिश्रम करना पड़ा। उस दिन वह बहुत व्याकुल हुआ। यह कैसा जीवन है? हर वस्तु के लिए इतना परिश्रम, भोजन इतना सादा और शयन का स्थान इतना कठोर। पर धीरे धीरे राजा को भिन्न अनुभव होने लगे। अपने हाथों से काम करने पर उसे एक अद्भुत संतोष मिलता। परिश्रम से अर्जित भोजन उसे अत्यंत स्वादिष्ट लगता। 1 सप्ताह के बाद राजा समझने लगा कि निर्धन लोग कितना परिश्रम करते हैं। वह रामदास की कठिनाइयों को महसूस करने लगा। दूसरी ओर रामदास राजा बना। पहले दिन वह भी घबराया। विशाल प्रसाद, असंख्य सेवक, अनेक उत्तरदायित्व। लोग उससे राज्य के विषय में प्रश्न पूछते। उसने सोचा, भगवान, राजा बनना सरल नहीं है। पर उसका हृदय निर्मल था। हर निर्णय वह प्रेम और न्याय से करता। जब कोई निर्धन उसके पास आता तो वह धैर्य से उसकी बात सुनता। उसने समझा, राजा होना केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा करना है। एक दिन एक निर्धन स्त्री अपने बीमार पुत्र को लेकर आई। उसके पास उपचार के लिए धन नहीं था। वह रो रही थी। रामदास का हृदय द्रवित हो गया। उसने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और बच्चे का उपचार कराया। राजकोष से धन देकर उसकी सहायता की। दरबारी आश्चर्य से कहने लगे, महाराज बदल गए हैं। पहले निर्धनों पर इतना ध्यान नहीं देते थे। रामदास प्रतिदिन राज्य में घूमता, देखता कि कुछ लोग अत्यंत निर्धन हैं और कुछ अत्यधिक धनवान। उसने निश्चय किया कि इस अंतर को कम करना होगा। उसने नई योजनाएं बनाई, निर्धनों को कार्य देने की व्यवस्था की, रोगियों के लिए निःशुल्क उपचार प्रारंभ किया, बच्चों के लिए पाठशालाएं खुलवाई। उधर राजा निर्धनता का कष्ट झेल रहा था। एक दिन वह बहुत थक गया और भूखा था, पर भोजन के लिए कुछ नहीं था। वह व्याकुल होकर बोला, हे भगवान, मुझे पहले कभी ध्यान नहीं था कि निर्धनता इतनी कठिन होती है। मैं तो प्रतिदिन महल में उत्तम भोजन करता था। अब समझा कि रामदास कितनी कठिनाइयों में रहता था, फिर भी प्रसन्न रहता था। उस रात राजा नदी तट पर जाकर शिवलिंग के सामने रो पड़ा। भगवान शिव, मुझे झामे कितना गलत था। मैंने सोचा था कि ऐश्वर्य से आप प्रसन्न होंगे, परंतु मैंने देखा कि धन ने मुझे आपसे दूर कर दिया। 1 महीना पूरा हुआ। राजा ने निर्धनता की सच्चाई समझी। उसे पता चला कि जीवन कितना कठिन हो सकता है जब पास कुछ ना हो। पर उसने यह भी सीखा कि सुख धन में नहीं, आंतरिक शांति में है। रामदास ने भी राजा बनकर 1 महीना बिताया। उसने जाना कि राजा होना केवल विलास नहीं, अपितु उत्तरदायित्व और सेवा है। राजा के पास बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। उसे अपनी सारी प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है। हर निर्णय सोच समझकर करना पड़ता है। 1 महीना पूरा होने पर भगवान शिव फिर प्रकट हुए। उन्होंने राजा और रामदास को उनके वास्तविक रूप में लौटा दिया। भगवान शिव ने पूछा, कैसा अनुभव हुआ? राजा ने कहा, भगवान, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मुझे पता चला कि निर्धन होना कितना कठिन है। पहले मैं सोचता था कि निर्धन लोग आलसी होते हैं, लेकिन अब जाना कि वे कितना परिश्रम करते हैं। रामदास ने कहा, भगवान, मुझे भी यह समझ आया कि राजा बनना केवल आनंद लेना नहीं है। राजा को हर समय अपनी प्रजा के विषय में सोचना पड़ता है। भगवान शिव मुस्कुराए, अच्छा है, अब तुम दोनों ने एक दूसरे की स्थिति को समझ लिया।
पर अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बात शेष है। दोनों ने पूछा, क्या भगवान? भगवान शिव बोले, राजा होना या निर्धन होना केवल बाहरी बात है। असली बात यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है। तुम्हारे हृदय में प्रेम है या घमंड, दया है या क्रूरता? फिर भगवान ने राजा की ओर देखा। विक्रमादित्य, तू राजा है। तेरा उत्तरदायित्व है कि तू अपनी शक्ति का सही उपयोग करे, अपने ऐश्वर्य को निर्धनों की सहायता में लगाए, अपने अहंकार को छोड़कर विनम्र बने। इसके बाद भगवान ने रामदास की ओर देखा। रामदास, तू निर्धन है, लेकिन तेरे पास प्रेम का खजाना है। यही तेरा ऐश्वर्य है। तू इस प्रेम को संसार में फैलाए। भगवान शिव ने आगे कहा, अब तुम दोनों को मिलकर कार्य करना है। विक्रमादित्य, तू अपनी शक्ति से लोगों की सहायता कर, और रामदास, तू अपने प्रेम से लोगों के हृदयों को छू। राजा ने पूछा, भगवान, हम कैसे एक साथ कार्य करेंगे? भगवान ने उत्तर दिया, इस राज्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि धनवान और निर्धन में बहुत भेद है। धनवान निर्धनों को तुच्छ समझते हैं और निर्धन धनवानों से घृणा करते हैं। इस समस्या का हल तुम दोनों को निकालना है। राजा बोला, भगवान, यह कैसे संभव होगा? भगवान शिव ने कहा, यह तभी संभव है जब तुम दोनों लोगों को यह समझाओ कि सब एक ही परमात्मा की संतान है। राजा हो या रंक, सब समान है। रामदास ने कहा, भगवान, लेकिन लोग मानेंगे कैसे? धनवान लोग तो निर्धनों को तुच्छ समझते हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें उदाहरण बनना होगा। विक्रमादित्य, तुझे दिखाना होगा कि राजा होकर भी विनम्र रहा जा सकता है, और रामदास, तुझे दिखाना होगा कि निर्धन होकर भी स्वाभिमान से जिया जा सकता है। भगवान शिव ने आदेश दिया, तुम दोनों मिलकर एक नया मंदिर बनाओ। यह मंदिर न तो केवल धनवानों के लिए होगा और न केवल निर्धनों के लिए। इसमें सब एक साथ बैठकर मेरी पूजा करेंगे। राजा और रामदास दोनों को यह विचार उत्तम लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे मिलकर ऐसा मंदिर बनाएंगे जहां किसी प्रकार का भेदभाव न होगा। राजा ने अपनी संपत्ति से मंदिर के लिए भूमि और सामग्री जुटाई, पर इस बार उसने केवल धन ही नहीं लगाया, स्वयं भी अपने हाथों से काम किया। वह पत्थर उठाता, गाढ़ा मिलाता और परिश्रम करता। रामदास ने अपना प्रेम और भक्ति लगाई। वह राजा को सिखाता कि कार्य कैसे करना चाहिए। वह भजन गाकर सबका मन प्रसन्न रखता। यह दृश्य अद्भुत था। एक राजा और एक निर्धन भक्त एक साथ मंदिर बना रहे थे। शुरू में लोग आश्चर्य करते। धनवान कहते, महाराज निर्धन के साथ कार्य क्यों कर रहे हैं? निर्धन कहते, रामदास राजा के साथ कार्य क्यों कर रहा है? पर धीरे धीरे लोगों की समझ बदलने लगी। जब उन्होंने देखा कि राजा और रामदास में कोई भेदभाव नहीं है, तो उनका मन भी बदल गया। राजा अब निर्धनों से सम्मान से बात करता। उसने जाना कि निर्धनता कोई पाप नहीं है। रामदास धनवानों से भी प्रेम से मिलता। वह समझता कि ऐश्वर्य भी भगवान का वरदान है, बस उसका सही उपयोग होना चाहिए। 3 महीने में मंदिर तैयार हो गया। यह न बहुत भव्य था, न बहुत सादा। यह संतुलित था। इसमें सुंदरता भी थी और सादगी भी। सबसे विशेष बात यह थी कि इस मंदिर में राजा और निर्धन के लिए अलग अलग स्थान नहीं थे। सभी एक ही स्थान पर बैठकर भगवान की पूजा कर सकते थे। जब मंदिर पूरा हो गया तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। इस बार वे अपने दिव्य स्वरूप में आए। उनके शीश पर जटाएं थीं, गले में सर्प था, हाथ में त्रिशूल था और उनकी आंखों में असीम करुणा और प्रेम झलक रहा था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो बहुत सुंदर मंदिर है। इसमें मुझे वही वस्तु मिली है जिसकी मुझे खोज थी। राजा ने पूछा, क्या भगवान एकता? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ, इस मंदिर में धनवान और निर्धन की एकता है, राजा और रंक की एकता है। यही मैं चाहता था। फिर भगवान बोले, विक्रमादित्य, अब तू समझ गया है कि वास्तविक ऐश्वर्य क्या है। वास्तविक ऐश्वर्य हृदय का ऐश्वर्य है। तेरे पास स्वर्ण और रजत है, यह ठीक है, लेकिन यदि तू उसका घमंड करता है तो वही तेरे लिए विष बन जाता है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, जी भगवान, अब मुझे समझ आ गया है। मैं अपनी संपत्ति का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए करूंगा। भगवान शिव ने रामदास की ओर देखा और कहा, रामदास, तू भी समझ गया है कि निर्धनता कोई लज्जा की बात नहीं है। तेरे पास धन नहीं है, पर तेरे पास प्रेम का खजाना है। यह किसी भी स्वर्ण रजत से अधिक मूल्यवान है। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, जी भगवान, मैं अपने प्रेम को संसार में फैलाऊंगा। भगवान शिव ने कहा,
उत्तम, पर अब तुम्हारी वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। अब तुम्हें दूसरों को भी यह सिखाना होगा कि राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। दोनों ने पूछा, कैसे भगवान? भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने जीवन से उदाहरण देना होगा। विक्रमादित्य, तुझे दिखाना होगा कि राजा होकर भी तू निर्धनों की सेवा कर सकता है। और रामदास, तुझे दिखाना होगा कि निर्धन होकर भी तू समाज के लिए योगदान दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों यह दिखाओ कि मित्रता और प्रेम में कोई धनवान या निर्धन नहीं होता। तुम्हारी यह मित्रता लोगों के लिए एक शिक्षा बनेगी। राजा और रामदास ने वचन दिया, भगवान, हम आपका संदेश संसार में फैलाएंगे। भगवान शिव अदृश्य हो गए, लेकिन उनका संदेश राजा और रामदास के हृदय में गहराई से बस गया। अगले दिन से ही राजा ने राज्य में बड़े परिवर्तन किए। उसने घोषणा की, अब राज्य के हर मंदिर में धनवान और निर्धन एक साथ बैठकर पूजा करेंगे और राज दरबार में कोई भी मनुष्य आकर अपनी समस्या रख सकता है, चाहे वह कितना भी निर्धन क्यों ना हो। राजा स्वयं हर सप्ताह निर्धन बस्तियों में जाता, लोगों से मिलता, अपने हाथों से उन्हें भोजन वितरित करता। लोग पहले चकित हुए, फिर आनंदित हो गए। शुरू में धनवान लोग राजा की इस आदत से असंतुष्ट थे। वे कहते, महाराज का मन बदल गया है, वे निर्धनों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन राजा ने उन्हें समझाया, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अमीरी गरीबी केवल बाहरी बातें हैं, भीतर से हम सब एक ही हैं। धीरे धीरे धनवानों का भी मन बदलने लगा। जब उन्होंने देखा कि महाराज स्वयं निर्धनों की सेवा कर रहे हैं, तो वे भी लज्जित हुए। कई धनवानों ने भी निर्धनों की सहायता करना शुरू किया। रामदास भी अपने मार्ग पर लगा रहा। वह गांव गांव जाकर लोगों को भगवान का संदेश सुनाता। वह कहता, भाइयों, हम सब भगवान की आंखों में समान हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पहले लोग रामदास की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे कहते, तू निर्धन है, तू क्या जानता है? लेकिन रामदास हार नहीं मानता था। वह धैर्य और प्रेम से एक एक व्यक्ति को समझाता रहता। धीरे धीरे लोगों को उसकी बातों में सत्य दिखने लगा। एक दिन एक धनवान सेठ रामदास के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसका पुत्र गंभीर रोग से पीड़ित था और कोई भी उपचार काम नहीं कर रहा था। सेठ ने कहा, रामदास, मैंने सुना है कि तुम भगवान के बहुत प्रिय हो। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। रामदास ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं अवश्य भगवान से प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे धन नहीं चाहिए, बस आप एक वचन दीजिए। सेठ ने पूछा, क्या वचन? रामदास ने कहा, यदि आपका पुत्र ठीक हो गया तो आप निर्धनों की सहायता करेंगे, उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखेंगे। सेठ ने सोचा, यदि पुत्र बच जाए तो कोई भी शर्त मान लूंगा। उसने वचन दे दिया। रामदास ने पूरी रात भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भोलेनाथ, इस सेठ के पुत्र को ठीक कर दीजिए। यह चमत्कार देखकर समझ जाएगा कि आप सबसे प्रेम करते हैं। सुबह हुई तो सेठ का पुत्र स्वस्थ हो गया। सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह दौड़ता हुआ रामदास के पास आया और उसके चरणों में झुक गया। उसने कहा, रामदास, तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई। तुम सचमुच भगवान के प्रिय हो। रामदास ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं कुछ नहीं हूं, यह सब भगवान की कृपा है। आप अपना वचन याद रखिए। सेठ ने वचन निभाया। उसने निर्धनों की सेवा शुरू कर दी। अब वह निर्धनों को नीची दृष्टि से नहीं देखता था। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोग कहने लगे, रामदास में दिव्य शक्ति है, वह भगवान का सच्चा भक्त है। परंतु रामदास हमेशा कहता, मैं विशेष नहीं हूं, भगवान सब पर समान कृपा करते हैं, हमें बस सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। उधर राजा भी अपना कार्य कर रहा था। वह प्रतिदिन दरबार में निर्धनों की समस्याएं सुनता। उसने नए नियम बनाए। अब कोई भी मनुष्य अमीरी या गरीबी के आधार पर किसी का अपमान नहीं करेगा। हर धनवान को निर्धनों की सहायता करनी होगी। यदि कोई निर्धन को नीची दृष्टि से देखेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन आने लगा। अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम होने लगी। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। सबसे बड़ा परिवर्तन नए मंदिर में दिखाई दिया। जब मंदिर पूर्ण हुआ तो उसके उद्घाटन के लिए पूरे राज्य के लोग एकत्र हुए। राजा और रामदास ने मिलकर मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दिन का दृश्य अद्भुत था। राजा और रामदास साथ बैठे थे और भगवान की पूजा कर रहे थे। उनके पास धनवान सेठ भी बैठा था और निर्धन श्रमिक भी।
सब एक साथ भजन गा रहे थे। लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पहले कभी राजा को निर्धनों के साथ बैठते नहीं देखा था, पर आज राजा स्वयं निर्धनों के साथ बैठा था, और वह भी अत्यंत सहज भाव से। राजा ने प्रजाजनों से कहा, हे जनों, आज मैंने एक बड़ा सत्य सीखा है। भगवान की दृष्टि में हम सब समान हैं। राजा होना या निर्धन होना केवल बाहरी बात है, असली महत्व हमारे हृदय का है। रामदास ने भी कहा, भाइयों, मैं एक निर्धन मनुष्य हूं, पर भगवान ने मुझे सिखाया है कि निर्धनता कोई अभिशाप नहीं। यदि हृदय में प्रेम है तो हम सबसे धनी हैं। तभी एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, पर महाराज, धनवान और निर्धन में भेद तो होता ही है। धनवान के पास सुविधाएं हैं, निर्धन के पास नहीं। राजा ने कहा, काका, आप सत्य कह रहे हैं। बाहर से तो भेद दिखता है, लेकिन मैंने सीखा है कि यह भेद भगवान की दृष्टि में कोई मायने नहीं रखता। भगवान केवल हमारे हृदय को देखते हैं। तभी एक धनवान स्त्री बोली, महाराज, यदि सब समान हैं तो फिर परिश्रम करने का क्या लाभ? सब आलसी हो जाएंगे। रामदास ने नम्रता से कहा, बहन जी, समान होने का अर्थ यह नहीं कि हम परिश्रम ना करें। परिश्रम तो करना ही चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परिश्रम से मिली सफलता हमें दूसरों से बड़ा बना देती है। राजा ने कहा, रामदास ने ठीक कहा, परिश्रम करना उत्तम है, सफल होना भी उत्तम है, लेकिन सफलता का घमंड करना अनुचित है। एक युवक ने पूछा, महाराज, यदि कोई मनुष्य बहुत परिश्रम कर धनवान हो जाए तो क्या वह गर्व नहीं कर सकता? राजा ने उत्तर दिया, वत्स, गर्व और घमंड में अंतर है। अपने परिश्रम पर संतोष करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को तुच्छ समझना गलत है। रामदास ने कहा, हाँ, भ्राता प्रसन्न होना और घमंड करना अलग बातें हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो दूसरों के सुख में भी सुखी होते हैं, लेकिन जब घमंड करते हैं तो दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार राजा और रामदास लोगों को समझाने लगे। यह सरल कार्य नहीं था। सदियों से लोगों के मन में यह मान्यता थी कि धनवान बड़े होते हैं और निर्धन छोटे, लेकिन राजा और रामदास हार नहीं मानते थे। वे प्रतिदिन लोगों को नए नए तरीकों से समझाते। राजा अपने आचरण से दिखाता कि राजा होकर भी विनम्र रह सकते हैं। रामदास अपने प्रेम से दिखाता कि निर्धन होकर भी स्वाभिमान से जिया जा सकता है। धीरे धीरे वैभवपुर की धरती पर एक नए युग का आरंभ हुआ। अब मनुष्य का मूल्य धन या पद से नहीं, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता और कर्मों की महानता से होने लगा। राजा विक्रमादित्य और रामदास की मित्रता एक दिव्य कथा बन गई। एक ऐसा उदाहरण जो पीढ़ियों तक यह सिखाता रहा कि सच्ची भक्ति आडंबर में नहीं, बल्कि निश्चल प्रेम में बसती है। उनका बनाया हुआ मंदिर केवल ईंट और पत्थरों की रचना नहीं था, बल्कि उस शाश्वत सत्य का प्रतीक था जो स्वयं महादेव ने उन्हें सिखाया था। और वह सत्य यह था, ईश्वर के दरबार में ना कोई राजा है, ना कोई रंग, वहां तो केवल भक्त है और उसकी भक्ति है। यह कथा हमें स्मरण कराती है कि सबसे मूल्यवान चढ़ावा सोने चांदी के पात्र नहीं, बल्कि श्रद्धा से भरा हृदय है। सबसे बड़ा सिंहासन सत्ता का आसन नहीं, बल्कि विनम्रता से झुका हुआ शीश है। और सबसे महान राज्य वह है जिसकी नींव धन पर नहीं, बल्कि करुणा, समानता और प्रेम पर रखी गई हो। और भाइयों, यही शिक्षा हमें पितृपक्ष में भी मिलती है। जिस प्रकार रामदास ने केवल जल और पुष्प से मंदिर बनाया और उसमें अपना सच्चा प्रेम रखा, उसी प्रकार पितृपक्ष में जब हम अपने पितरों के लिए तर्पण या अन्न दान करते हैं, तो सबसे बड़ा महत्व बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि हमारे हृदय की श्रद्धा का होता है। पितर तभी प्रसन्न होते हैं जब हम पूरे भाव से, सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं। जैसे राजा का स्वर्ण से सजा मंदिर टिक नहीं पाया क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था, वैसे ही यदि हम केवल दिखावे के लिए दान करेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि विनम्रता और करुणा से किया गया छोटा सा अन्नदान भी पितरों को तृप्त कर देता है। जिस तरह रामदास ने अमीर गरीब का भेद मिटाकर प्रेम और समानता दिखाई, उसी तरह पितृपक्ष में हमें भी यही ध्यान रखना चाहिए कि पितर तब प्रसन्न होते हैं जब हम सबको समान दृष्टि से देखें और निर्धनों की सेवा करें। पितरों को सोने चांदी के थालों से अधिक प्रिय है श्रद्धा से भरा एक लोटा जल। यही इस कथा का सार है और यही पितृपक्ष का सच्चा संदेश भी है। दर्शक बंधु, ये कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि पितृपक्ष में किन 3 चीजों का दान कर दिया तो इंसान चाहे करोड़पति हो या राजा, जीवन भर गरीब ही रह जाता है।
दर्शक बंधु, पितृपक्ष के दिनों में अगर इन 3 चीजों का दान कर दिया तो बरसों की कमाई भी मिट्टी हो जाएगी और जीवन भर गरीबी का श्राप साथ लगेगा। यह बात हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कही गई है। पितृपक्ष का समय हमारे जीवन का सबसे पवित्र और संवेदनशील समय माना जाता है। इन दिनों हम अपने पूर्वजों को तर्पण, श्राद्ध और दान देकर तृप्त करते हैं। कहा जाता है कि पितरों की कृपा से ही घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। परंतु शास्त्रों में यह भी लिखा है कि यदि इस समय भूलवश कुछ ऐसी चीजें दान कर दी जाए जो निषिद्ध हैं, तो उसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी होता है। अब हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में किन 3 वस्तुओं का कभी भी दान नहीं करना चाहिए, वरना इंसान जीवन भर गरीबी, दरिद्रता और दुख से घिरा रहता है। पहली चीज है तेल। पितृपक्ष में तेल का दान करना भारी पाप माना गया है। तेल को तामसिक माना जाता है और यह पितरों की आत्मा को शांति देने के बजाय अशांति पैदा करता है। यदि कोई भूल से भी तेल दान कर दे तो उसके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। दूसरी चीज है काला तिल। आपने सुना होगा कि तिल का उपयोग श्राद्ध और तर्पण में होता है, लेकिन ध्यान रहे, काला तिल दान करने से पितरों की आत्मा संतुष्ट नहीं होती बल्कि क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि काले तिल का दान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि घर में शोक और विपत्ति का माहौल बन सकता है। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज है जूते चप्पल। जूते चप्पल या चमड़े से बनी कोई भी वस्तु पितृपक्ष में दान करना भारी अपशकुन माना जाता है। यह न केवल पितरों का अपमान है, बल्कि इसे दान करने वाले को जीवन भर आर्थिक संकट और अपमान का सामना करना पड़ता है। बंधुओं, पितृपक्ष का समय केवल दिखावे का नहीं, बल्कि श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए कार्यों का है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे, तो इन 3 चीजों का दान भूलकर भी मत करें। इसके बदले आप अनाज, वस्त्र, धूप, घी, शहद और भोजन का दान करें। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होकर आपको दीर्घायु, समृद्धि और सुख, शांति का आशीर्वाद देते हैं। तो बंधुओं, अब जब आप पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करेंगे तो इन 3 निषिद्ध वस्तुओं से दूर रहिएगा। याद रखिए, पूर्वजों की कृपा से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है और उनका आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बंधुओं, पितृपक्ष का यह पवित्र समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में समृद्धि और शांति केवल कर्मों से ही आती है। हमारे पूर्वज जब तृप्त और प्रसन्न होते हैं, तभी घर परिवार में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। परंतु यदि हम अज्ञान या लापरवाही में शास्त्र वर्जित चीजों का दान कर दें, तो वही पितर नाराज होकर हमारी समृद्धि छीन लेते हैं और दरिद्रता को आमंत्रित कर देते हैं। आज आपने जाना कि पितृपक्ष में तेल, काला तिल और जूते, चप्पल जैसी वस्तुओं का दान क्यों वर्जित है और इनसे हमें क्यों बचना चाहिए। यदि इनसे दूर रहकर हम श्रद्धा से अन्न, वस्त्र, धूप, घी और भोजन का दान करें तो पितर प्रसन्न होकर जीवन भर आशीर्वाद देते हैं। तो बंधुओं, ये केवल शास्त्रीय नियम ही नहीं, बल्कि एक गहरी सीख भी है कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और अपने कर्मों में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पितरों की कृपा ही सबसे बड़ा खजाना है और जब वे प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर प्रकार की समृद्धि अपने आप चली आती है। प्रिय दर्शकों, आशा है कि इस कथा से आपको गहरा ज्ञान और प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय पितृदेव, और ऐसी ही भक्तिपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि अगली पावन कथा का आशीर्वाद सबसे पहले आपको प्राप्त हो।